चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन है। क्या बोला, फ्रॉम द गिवन फिगर इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है, उसमें जो ए डी है वो बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और एंगल सी दिया हुआ है कितना 45 का दिया हुआ है, और ए सी की लेंथ कितनी है 8√2 है, और बी डी इक्वल टू 5 है। देन फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए डी एंड बी सी, तो हमें ए डी और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, आपको यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड पे है, आपको बिल्कुल एज इट इज जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम में भी आएगा तो बिल्कुल एज इट इज सेम आएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो आप देखो यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड पे कैसे दिया हुआ है, हम लोग बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक्टिविटी में क्या बोला है, पहले एक्टिविटी में देख लेते हैं। एक्टिविटी इन ट्राइंगल ए डी सी। तो देखो पहले ए डी सी ट्राइंगल ढूंढो। तो कहाँ पे, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये पूरा ए डी सी है, ये पूरा ट्राइंगल जो है ए डी सी है, ठीक है। एडीसी के अंदर क्या बोला है कि एंगल एडीसी कितने का है, 90 का है, और एंगल सी जो है वो 45 का है। तो अब ध्यान दो यहाँ पे, ये जो एंगल सी है ये कितने का है, 45 का है, और ये 90 का है। तो जाहिर सी बात है ये भी 45 का ही होगा। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि जब किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 का हो और दूसरा एंगल 45 का हो तो तीसरा खुद ब खुद 45 का हो जाता है। तो इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगा आपका। कौन सा, नीचे देखें तो क्या बोला है, नीचे यहाँ पे देख लो आप, एक्टिविटी में आ जाओ। एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, एंगल DAC कितने का होगा। तो जाहिर सी बात है DAC कितने का होगा, 45 का होगा, क्योंकि एक 90 का दिया हुआ है और दूसरा 45 का दिया हुआ। जो तीसरा बचा एंगल A, ये जो एंगल A बचा वो भी 45 का रहेगा। और कमेंट में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिमेनिंग एंगल्स। कमेंट में क्या दिया हुआ है कि रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ADC। बच्चों याद रहना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स 3 होते हैं और तीनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। और हमें पहले से यहाँ पे दे दिया हुआ था कि D कितने का दे दिया हुआ था, D हमें दे दिया हुआ था 90 का। D कितने का दिया हुआ था, एंगल D दिया हुआ था 90 का, और एंगल C कितने का दिया हुआ था, 45 का। अगर हम दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, जबकि तीनों का मिला के कितना होना चाहिए, 180। तो 180 होने के लिए कितना चाहिए, 45। तो 45 का हम अगर और ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल A जो है वो आपका 45 का रहेगा, मतलब एंगल DAC इक्वल टू 45। तो नीचे क्या दिया हुआ है कि बाय थ्योरम ऑफ 45 45 90 एंगल ट्राइंगल। तो 45 45 90 ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आपको मैंने बताया था। जब भी ट्राइंगल आपका 45 45 90 का जब ट्राइंगल बन जाता है तो हम इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है साइड अपोजिट टू एंगल 45 इज इक्वल्स टू होता है 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमें ADC दिया हुआ है, ADC दिया हुआ है, तो इसमें क्या रहेगा, आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 1/√2 इंटू AC हो जाएगा हाइपोटेनियस, और 45 के अपोजिट। तो 45 के अपोजिट में दो साइड है, देखो यहाँ पे एंगल C जो है ये 45 का है, इसके अपोजिट में कौन सी साइड, देखो इसके अपोजिट में AD है, और यहाँ पे जो एंगल A है ये भी 45 का, और इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, DC है। तो आप यहाँ पर साइड अपोजिट टू एंगल 45 के साथ में आप AD भी लिख सकते हो, और इक्वल टू में CD या DC भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे दो दिया हुआ है आपको बॉक्स। आप यहाँ पे बॉक्स में आ जाइए। तो पहला बॉक्स जो दिया हुआ है आपको, पहले बॉक्स में क्या जाएगा, आप पहले बॉक्स में सब लोग AD ले लेते हैं, क्योंकि 45 के अपोजिट में दो एंगल है, दो साइड है, तो एक AD है, और दूसरे बॉक्स में क्या ले लेते हैं, दूसरा क्या आ जाएगा, CD या DC ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा DC, ठीक है। अब नीचे स्टेप में आ जाओ। तो AD देखो हमें सेम AD 1/2 को एज इट इज रखा है, और AC, तो AC हमें दिया हुआ है, AC दिया हुआ है कितना, 8√2। आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC जो है 8√2 है, ठीक है। तो 8 दिया हुआ है। उसके बाद DC, इसमें आपको कुछ फिलअप करना नहीं कि DC इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 8। आप ध्यान दो, यहाँ पे भी देखो AC है, तो यहाँ पे देखो AC की जगह पे क्या लिखा गया है, 8√2। तो यहाँ भी AC है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 8√2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये √2 और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 8। तो यहाँ पे देखो आपका AD इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया, और DC इक्वल टू कितना, यहाँ पे देखो आपका √2 कैंसिल हो जाएगा, तो देखो DC इक्वल टू 8 बचेगा और AD इक्वल टू 8 बचेगा, ठीक है। लेकिन हमें मालूम क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो देखो BD
क्या मालूम करने बोला था हमें, AD एंड BC, तो AD तो मिल गया और BC मालूम करना है। देखो BC यहाँ से लेकर के डायग्राम में देखो, आप लोग फिगर में देखो यहाँ से लेकर BC यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पे दो पार्ट है, एक BD है और दूसरा क्या है, DC है। हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे नीचे लिखा गया है BC इक्वल टू BD प्लस DC, और BD हमें देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, ऊपर देखो क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे मैं राउंड कर देता हूँ, BD इक्वल टू 5 दिया हुआ, तो देखो BD की जगह पे क्या लिख दिया गया है, 5 लिख दिया गया है। BD की जगह पे क्या लिख दिया गया है, देखो यहाँ पे BD की जगह पे 5 लिखा गया, और DC हमें भी निकाला ऊपर में, देखो यहाँ पे ऊपर हमने DC निकाल दिया, कितना आया 8 आया, तो DC की जगह पे 8 रख देंगे, फिर दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, ध्यान से देखो, थोड़ा देखो कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इफ साइड्स ऑफ राइट एंगल आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, PQR, ये आपको डायग्राम में फिगर में देखो PQR राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, और इसमें आपको क्या दिया हुआ है, साइड्स दे दिया हुआ है। तो मान लो कि आपका ये जो है ना QR जो है 12 है, और मान लो कि ये PQ आपका 9 है, और हाइपोटेनियस हमें मालूम करना है। तो चलिए एक्टिविटी में आ जाते हैं। तो एक्टिविटी में क्या बोला है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर तो हाइपोटेनियस क्या है, PR जो हमारा हाइपोटेनियस होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, इधर राइट साइड में लिखा गया है, आप इधर लिखोगे तो भी चलेगा, PR का स्क्वायर राइट साइड में लिखा है, बाकी जो दो बचा है PQ और QR, जो ये बेस और हाइट जो है इधर लिखा गया, PQ लिखा गया है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, QR ले लेंगे। ठीक है, अब PQ को PR को ऐसे ही रखा गया है, और जो राइट साइड में था PQ का स्क्वायर, और सॉरी यहाँ पे Q स्क्वायर आएगा, QR का स्क्वायर आएगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका राइट साइड में था जो PR स्क्वायर, उसको लेफ्ट साइड में ले लिया गया है, और जो आपके जो लेफ्ट साइड में था PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इधर रखा गया है। तो देखो PQ का स्क्वायर, देखो PQ की जगह हमने देखो PQ यहाँ पे 9 है तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, और QR कितना 12 है तो हम 12 का स्क्वायर ले लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 दिया गया है। फिर हम दोनों को प्लस कर देंगे, 144 में 81 को हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 12 एंड 225, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। लेकिन ये जो 225 आया है किसका आया है, PR स्क्वायर का आया है, PR स्क्वायर 225 आया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है आपका यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये रूट बन जाएगा, और 225 किसका रूट होता है, 15 का। तो देखो आपका आंसर यहाँ पे PR इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे हम लोग कि द लेंथ हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल PQR इज, तो कितना लेंथ मिला हमें PR का, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें क्या करना है, जो फिगर देखते हैं, फिगर में जो हमें ये दिया हुआ TM, ये इसका डायगोनल है, हमें ये डायगोनल को फाइंड आउट करना है कि डायगोनल कितने का आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको देखो नीचे एक्टिविटी बेस में चलते हैं। तो नीचे एक्टिविटी में क्या बोला, एज शोन इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल LMNT इज रेक्टेंगल। चलो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है। फिर नीचे के स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू बॉक्स दिया हुआ है, तो लेंथ देखो, आपको लेंथ ऊपर में दिया हुआ है, आप देखो लेंथ कितना, मैं सर्कल कर देता हूँ सर, क्वेश्चन के अंदर लेंथ दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ की जगह जो खाली बॉक्स है उसमें हम लिख देंगे 16, और इनटू ब्रेथ को ऐसे ही रखा गया, लेंथ की जगह पे हम लेंथ की वैल्यू को डाल देंगे। अब क्या होगा, नीचे के स्टेप में देखो, नीचे के स्टेप में क्या गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना दिया हुआ था, 192। क्वेश्चन में देखो मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये जो इसको हटा करके हम लिख देंगे 192, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल 192 है। अब यहाँ पे क्या रहेगा, 16 रहेगा, क्योंकि अब ऊपर के बॉक्स में देखो यहाँ पे, बाकी ये दोनों बॉक्स को हम ऐसे, ये दोनों को ऐसे ही लिखेंगे।
16। अब क्या होगा, अब ध्यान दो, ये 16 जो है यहाँ पे ब्रेथ के साथ में जो है ना मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर लेफ्ट साइड में जाएगा 192 के पास, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 192 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 16 को। तो 16 1 जा 16 1 जा 16 2 जा 12, तो आंसर कितना आएगा 12। तो आपको ब्रेथ मिल जाएगा, तो ब्रेथ इक्वल टू कितना मिलेगा, 12 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नीचे और चलते हैं। अब नीचे क्या बोला गया कि ऑल्सो एंगल TLM इज 90। मैं चलो आपको यहाँ पे आपके आसानी के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ फिर से। ये जो रेक्टेंगल ऊपर दिया हुआ है मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसका डायगोनल है। देख लेते हैं ऊपर में TLMN, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो है ये T है, ये L है, ये M है, और ये M है, और ये N है। तो रेक्टेंगल के चारों एंगल जो होता है वो 90 का होता है, तो हम लोग यहाँ पे 90 ले लेते हैं। तो वही बोला गया है, क्या बोला गया है कि एंगल TLM 90 का है, मतलब L पे जो है 90 बन रहा है। देखो यहाँ पे L पे 90 बन रहा है, ठीक है। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। कमेंट में क्या दिया हुआ है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का जो भी एंगल्स होता है वो सब 90 का होता है। तो अब क्या लिया गया नीचे इन ट्राइंगल TLM, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया गया, फिगर में आ जाओ, फिगर में देखो ये ट्राइंगल लिया गया है, ये ट्राइंगल के अंदर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल जब भी होता है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये देखो मैंने पूरा कलर से फिल कर दिया हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस। तो आप देखो फिगर के अंदर, इस फिगर के अंदर देखो TM जो है वो हाइपोटेनस है, TM जो है वो हाइपोटेनस है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका ये जो हो जाएगा LM जो होगा आपका बेस हो जाएगा, और TL जो हो जाएगा आपका हाइट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे TL लिया गया है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, LM आ जाएगा। क्या जाएगा, LM आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू को पुटअप करते हैं। TM की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसको एज इट इज रखेंगे। TL की वैल्यू पर देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर, क्योंकि TL जो है वो स्क्वायर में है, इसलिए इसकी वैल्यू को भी हम स्क्वायर में रखेंगे। फिर LM, तो LM की वैल्यू देखो ऊपर में कितना आया हुआ है, ब्रेथ अभी हमने निकाला, देखो यहाँ पे ब्रेथ निकाला हम लोगों ने, कितना निकाला है, 12 निकाला है, और लेंथ कितना दिया हुआ था, लेंथ 16 दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका जो LM जो है वो आपका लेंथ है, ये जो LM है आपका क्या है, ये लेंथ है, और लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ। तो हम यहाँ पे सॉरी यहाँ पे LM का स्क्वायर रहेगा, LM का स्क्वायर, तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर 144, और 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 256 आ जाएगा। अब हम दोनों को प्लस कर देंगे, तो देखो 144 और 256 को हम प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 10 कैरी 1 5 5 5 10 कैरी 1 2 एंड 400, तो कितना आ जाएगा 400। तो देखो आपका TM का स्क्वायर कितना जाएगा 400, लेकिन हमें सिर्फ TM चाहिए, तो M पर जो स्क्वायर है वो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, रूट बन जाएगा 400 के ऊपर, और 400 किसका रूट होता है, 20 का होता है। तो देखो आपको TM कितना मिल जाएगा, 20। देखो यहाँ पे 400, देखो TM का स्क्वायर कितना 400 है, और ये स्क्वायर यहाँ पे आकर के रूट बन गया, क्या बन गया, रूट बन गया, और 400 किसका रूट होता है, 20 का होता है। तो इस तरह आपका एक्टिविटी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन ट्राइंगल LMN, L = 5 है, 5 मीटर है, सॉरी L = 5 है, M = 13 है, और N = 12 है, ठीक है। देन कंप्लीट द एक्टिविटी टू शो दैट वेदर गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। हमें पता करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने इससे पहले भी देखा था कि सबसे बड़ा वाला कौन है, सबसे बड़ा वाला M है, तो हम M का स्क्वायर निकालेंगे। तो M का स्क्वायर कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो दोनों छोटे वाले हैं L और N, तो दोनों का स्क्वायर निकाल के प्लस करेंगे, L का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर। तो L कितना दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस N कितना दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना जाएगा 25, और इसका 12 का कितना जाएगा 144। हम दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 169 आ जाएगा। तो देखो आप देखो, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है,
इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो चलिए हम लोग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी इन ट्राइंगल LMN, L इज इक्वल टू 5 मीटर है, 5 है, M इज इक्वल टू 13 है और N इक्वल टू बॉक्स दिया हुआ। तो देखो ऊपर में आपको N की जगह पे कितना दिया हुआ 12, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ L का स्क्वायर, तो L का स्क्वायर तो L 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर यहाँ पे M का स्क्वायर 169 दिया हुआ और N का स्क्वायर 144 दिया हुआ है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, तो L स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया, M स्क्वायर कितना है 144 है, दोनों को प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 169 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे जो M स्क्वायर है, जो M सबसे बड़ा लेंथ है उसका 169 है और बाकी जो दो छोटे वाले थे L स्क्वायर और N स्क्वायर दोनों का प्लस करके हमने कितना मिला 169 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बॉक्स, ये बॉक्स दिया हुआ है प्लस L स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका N स्क्वायर। क्या आ जाएगा N स्क्वायर, मतलब N का स्क्वायर निकालेंगे और L का स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो M का स्क्वायर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा दोनों की वैल्यू इक्वल में सेम आएगा। आप देख लो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना आया 169 और यहाँ पे देख लो ऊपर में M का स्क्वायर कितना आया 169। ठीक है, तो ये बॉक्स में क्या आ जाएगा आपका N स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया। अगर बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर कुछ डिफिकल्टीज आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।